बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल भी रखे होंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा यार, जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे, और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको ऑल पे इनेबल भी कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें सबसे पहले। तो इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप ऑफ 2024 T20 वर्ल्ड कप, और विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो क्रिकेट छोड़ गए, खैराबाद किया गया इंटरनेशनल क्रिकेट को। साउथ अफ्रीका जो है वो हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज इंडिया हैव स्नैच विक्ट्री फ्रॉम द जोज ऑफ डिफीट, इफ़ यू कॉल इट दैट, सो इट वुडंट बी रॉन्ग। और बड़ी ज़बरदस्त टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप दिखाई और डिज़र्व करते थे जीतना। और वो वाले लोग, वो वाली कौम या वो वाले पब्लिक और वो वाले क्रिकेट फैंस जो ये कह रहे थे कि भाई विराट कोहली ने बहुत स्लो खेला और इंडिया जो है वो मैच मर गया जब 24 रन बने, फिर रोहित शर्मा ने चलाया अपना कप्तानी का ब्रेन, और जो ओवर उन्होंने दिया जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को लगातार, यानी अर्शदीप का ओवर वो चाहते तो बचा भी सकते थे अगर कुछ बिला वजह के जो ज़बरदस्ती के कप्तान होते हैं उनकी तरह का माइंडसेट अगर उनका होता, बट ही डिड एग्जैक्टली व्हाट वाज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम। और उन्होंने उन दोनों अपने मेन बॉलर्स को ओवर दिया और गेम को किल किया उसी वक्त, कि अभी जो है वो अभी है, मार पड़नी है तो इन्हें ही पड़ जाए, विकेट लेनी है तो यही ले जाए। सो हैट्स ऑफ टू रोहित। मैं पहले टेक्निकल बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज I have also got some emotions because Virat Kohli is my favorite and he is now retiring from international cricket। मतलब यार एक ऐसा खिलाड़ी कि जो लिटरली गाइस, मतलब T20 क्रिकेट का अगर मैं कहूँ या किसी किस्म की भी क्रिकेट अगर आप बात करो, उसमें विराट कोहली का ना होना, उसके बगैर क्रिकेट को एक तरीके से सोचना मेरे जैसे बंदे के लिए वो मुमकिन नहीं है। बट टाइम के साथ साथ चीज़ों को होना होता है और लोग चले जाते हैं, बातें रह जाती हैं, किसी दिन हम भी नहीं होंगे। बट ये है कि बात यह है कि ये वीडियोज़ ही रह जाएंगी या फिर ये दुनिया कभी ख़त्म नहीं होगी, या एक दिन जब इसको ख़त्म का होना है उससे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि जब दुनिया रहेगी हम चले जाएंगे, जब दुनिया का ख़त्म होने का टाइम है वो तो जब होगा होगा, और एक दिन होना है, इस पे हमारा बिलीव है। बट स्टिल यू हैव टू से कि क्रिकेट विदाउट विराट कोहली इज़ आई थिंक इनकम्प्लीट एज़ फार एज़ आई एम कंसर्न। आपकी राय डिफरेंट हो सकती है, आप इसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं, बट यार मतलब अजीब लगा उस वक्त, तो आंखों में आंसू भी थे कि यार एक ऐसा खिलाड़ी कि जो इंस्पायर करता है जनरेशन को, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिकेट, बिकॉज ऑफ हिज एक्ट ऑन द फील्ड एंड हिज बिहेवियर टूवर्ड्स द पीपल एंड द वे ही टॉक्स, द वे ही स्पीक्स, द वे ही डिड इज एवरीथिंग इन हिज लाइफ विच इंस्पायर अलॉट। और लोग ये कहेंगे मैं ऐसा पाकिस्तानी होकर ऐसी बात कर रहा हूँ, बट विराट भाई आप तक तो शायद ये मैसेज ना पहुँच पाए और बहुत मेरी इतनी रीच नहीं है, बट स्टिल आई हैव टू से यार जल्दी छोड़ गए बॉस, तुम में थी इतनी क्रिकेट के तुम खेल सकते हो अभी भी। और आई होप कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी आए और हम हमारे जैसा क्रिकेट फ़ैन भी जो है वो विराट कोहली को देख सके। खैर दुनिया तो हम नहीं देख सके, अल्लाह ताला ने जितनी सलाहियत दी उतनी तो देखी, बट ये है कि क्या नाम है, जिस तरह ज़ाहिर है आप लोग देख सकते हो, हम उस तरह नहीं देख सकते। बट एक ख्वाहिश है और वो रहेगी हमेशा कि यार दुनिया में दो खिलाड़ी हैं जिनको मैंने बहुत ज़्यादा एडमायर किया हमेशा से और बहुत ज़्यादा पसंद किया, और हमेशा करूँगा। आप उनके ओपिनियन से डिसएग्री कर सकते हो, आप उनके स्टेटमेंट से डिसएग्री कर सकते हो, आप उनकी किसी क्रिकेटिंग जो इनिंग्स है उससे आपको ना पसंद आए, ये हो सकता है, बट स्टिल आप कभी ऐसा नहीं कहोगे कि यार मेरे जैसे बंदे की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कि यार ये जो है ना, मतलब क्रिकेट इनसे ही है। अब क्योंकि हमारी जनरेशन में हमने नहीं देखा द ग्रेट जावेद मियांदाद को, द ग्रेट कपिल देव को, या फिर सचिन तेंदुलकर को, हमने उनका एंड देखा सचिन तेंदुलकर का ना, स्टार्ट हमने नहीं देखा। बट स्टिल विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी था जो हमारी जनरेशन का था, और मैंने उसका पूरा करियर, चाहे वो आप देखें IPL से लेके यहाँ तक, मतलब उतरते चढ़ते देखा। तो मेरे जैसे बंदे के लिए ये एक हादसा ही था कि विराट कोहली ने क्रिकेट छोड़ दी। ओपन सीक्रेट था, बट विराट भाई ख्वाहिश रहेगी आपसे मिलने की हमेशा। कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं कर रहा मैं, कोई व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा, ये दिल की बात है, और दिल की बात वही लोग समझ सकते हैं कि जो ज़ाहिर है किसी के लिए दिल में कोई फीलिंग्स रखते हैं, तो वही लोग ये बात समझ सकते हैं। बट लव यू यार, द वे यू इंस्पायर द जनरेशन। और रोहित भाई जिस तरीके से खेलते थे और
सॉरी गाइस, मतलब जिस तरीके से वो खेलते थे और जिस तरह उनका पुल शॉट खेलना और वो आके इंडिया को स्टार्ट देना, मतलब मैं एज ए क्रिकेट फैन मैं सब चीज़ें, मतलब ये नहीं बात कर रहा कि मैं इंडिया की टीम की बात करके व्यूज़ लेने की बात करूं या ये वो नहीं यार। 10 लोग देखें आपको, पर वो लोग देखें जो क्रिकेट समझते हो। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इतना ही मेरे लिए हो जाए, मैं बस उसमें ही खुश हूँ। मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ गाइस, मैं लिटरली आपको बताऊँ, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? मैं बोलता हूँ यार देखो, क्रिकेट, हमें क्रिकेट से मोहब्बत है और जो क्रिकेट अच्छी खेलेगा, चाहे वो बॉर्डर के इस तरफ हो या उस तरफ हो, हम उसकी तारीफ़ करेंगे। हमारी टीम बुरा खेली, बाहर हो गई, और बाबर से हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है या कोई वो नहीं है, बट यार जो गेम में हो रहा होता है, जो 22 गज पे हो रहा होता है या ग्राउंड में जो हो रहा होता है, अगर किसी की बात ना भी करूं, मैं कम से कम उस पर ही बात करता हूं। और विराट कोहली का जाना बस थोड़ा सा, मतलब ना, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ, कि एक ऐसा खिलाड़ी के जिसको यार वो मेलबर्न का मैच ही अगर मैं याद कर लूँ खाली, तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ने जो इज़्ज़त दी है उसको, क्योंकि मैं एज अ मुस्लिम, हमारा ईमान है ये कि जिसको बेशक अल्लाह ताला इज़्ज़त देना चाहे वो इज़्ज़त देता है, और जिसको वो ज़िल्लत से नवाजना चाहे उसको ज़िल्लत से नवाजता है। बट विराट कोहली को जो इज़्ज़त है, जहाँ जहाँ इज़्ज़तें अल्लाह ताला ने दी है ना, इट मीन्स कि यार कुछ तो है उस खिलाड़ी में, कुछ तो अल्लाह ताला ने देखा है, और उससे ज़्यादा हमारी क्या हैसियत हमें बनाने वाला वो। तो मकसद, विराट भाई चले जाएंगे, ज़ाहिर है नहीं होंगे क्रिकेट में, और हम हमेशा याद रखेंगे उनको। और मेरा नहीं ख्याल कि अगले कोई 25-30 साल, पता नहीं हमारी ज़िंदगी होगी भी या नहीं, बट विराट कोहली इस दुनिया में रहे हैं। उनके जैसा खिलाड़ी, इवन मैं ही कहना चाह रहा हूँ कि उनके जैसा खिलाड़ी इस दुनिया में आएगा या नहीं, मुझे नहीं पता, और मैं नहीं समझता। मेरी राय है, आप डिसएग्री कर सकते हो, कि मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसा दुनिया में आएगा। मतलब एक आदमी जिसने सचिन तेंदुलकर जैसे ग्रेट को, मतलब उनसे ऊपर तो है ही नहीं ना कोई, उनके जैसे ग्रेट को, मतलब वो उसके बराबर में खड़ा हो गया आके यार। हैट्स ऑफ टू विराट भाई, और अल्लाह ताला आपको मज़ीद इज़्ज़त इसी तरह दे। आप 50 सेंचुरियाँ ओडीआई में बना चुके हो, 50 टेस्ट में भी बनाओ, और अपने मुल्क का नाम रोशन करो। साथ साथ क्रिकेट आप जो है वो के खेलने से क्रिकेट ऊपर जाती है, और जो हम इस खेल से मोहब्बत करने वाले हैं, हमारे लिए मेरे ख्याल में यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहरहाल मैच में आते हैं तो यार, मार्करम ने इस पूरे मैच में कप्तानी बड़ी ज़बरदस्त की, बैट के साथ नाकाम रहे, बट क्लासन ने आज जिस तरीके से कैच पकड़ा था और उसके बाद फील्ड में वो ऐसा लग रहा था कि मतलब आज कुछ करने आया है, और आज मतलब किसी तरीके से वो चाह रहा है कि उसकी टीम ये वर्ल्ड कप जीत जाए, या फिर जो है वो किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि वर्ल्ड कप जीते और जो है अपनी टीम को वो जिताए। बट अल्लाह ताला ने जो लिख दिया है वो तो होके रहता है, और विराट कोहली की बैटिंग के 76 रन जो है वो आज इंडिया को बचा गए। क्यों? क्योंकि देखें, बाज़ औक़ात सिचुएशन पे आपको ऐसा खेलना होता है। मैं, लोग ज़रूर ये बात कर रहे हैं कि यार विराट कोहली इस तरह खेला, आप लोग नहीं बोल रहे, बाबर अगर खेल लेता तो लोग सर पे उठा लेते, तूफ़ान ले आते। देखो यार, एक तो मैं सिर्फ एक पॉइंट दूंगा, इसके ऊपर ज़्यादा बात मैं करूंगा नहीं। अगर क्रिकेट समझने वाला है तो वो समझ जाएगा। यार बाबर आजम के पास रेंज ऑफ शॉट कम है। विराट जिस तरह खेल रहा होता है, यानी आप देखो उसने अपनी लास्ट 8 बॉलों के अंदर 26 रन बना दिए, तो आप बाबर से ये एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि उसके बाद वो जो बाउंड्री हिटिंग एबिलिटी है ना, सिक्स हिटिंग एबिलिटी यू कैन से, वो इतनी खास नहीं है। सो मैं समझता हूँ कि यहाँ विराट कोहली ने अपनी टीम को बचा लिया, और क्लासन की जो इनिंग थी, जो 24 रन उसने लिए थे, या साउथ अफ्रीका चोक कर गया। क्योंकि अगर आप 24 रन एक ओवर में ले लेते हो, 30 पे 30 रह जाता है, 24 पे 26 रह जाता है, वहां से बॉस आप मैच हारते हो। वो मेरे ख्याल में ये आपकी ही गलती है। आप अपनी ही अदाओं पे ज़रा गौर कीजिए, क्योंकि अगर हम अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। ये वही वाला मामला है, क्योंकि देखें, आप वहां से अगर मैच हार रहे हो तो चोकर्स, आप यहां आपने चोक कर दिया। आपको अगर चोक करना ही था बॉस, सेमीफाइनल में कर जाते यार, यहां आके तो जीतते कम से कम। लेकिन साउथ अफ्रीका को भाई जीतना था ही नहीं। और दूसरा क्रेडिट यहां पे मैं दूंगा बुमराह को भी यार, यू आर द क्लास एक्ट मैन, द वे यू बोल्ड थ्रू आउट दिस IPL इन T20 वर्ल्ड कप, इट वॉज फिनोमिनल। मतलब आप देखो, ही बोल्ड 178 बॉल्स थ्रू आउट दिस T20 वर्ल्ड कप 2024, एंड out of 178 he's got 110 dot balls and 15 wickets. It means he is on a next level. So hats off to Jasprit Bumrah.
द वे ही बोल्ड फिनोमिनल, और जितनी तारीफ अर्शदीप की जाए वो भी कम है, क्योंकि यार जिस तरह साथ दिया है ना बुमराह का इस लड़के ने, कमाल कर दिया यार। 16-17 विकेटें इसने भी ली हैं, और बुमराह को मैन ऑफ द मैच इसलिए मिला या मैन ऑफ द टूर्नामेंट के उसने क्रंच सिचुएशन पे अपनी टीम को मैचेस जितवाने की पोजीशन में लाया है, और फिर अर्शदीप ने वहाँ से आउट किए, बुमराह ने भी आउट किए और मैचेस जीते। सो हेड्स ऑफ टू टीम इंडिया यार, यू डिजर्विंग विनर्स। और जो ये बात कर रहे हैं कि यार वो कैच सूर्या वाला जो था वो मेरे ख्याल में वो शायद बाउंड्री से पैर लग गया था, तो भाई अंपायर अंधे नहीं है और जूमा टेक्नोलॉजी उनके पास भी है, तो ये फालतू की बातें करके अपनी इज्जत को ना गिराओ। जो जीता है अच्छा खेल के जीता है, आप उसको एडमायर करो, अप्रिशिएट करो। और हमें भी ज़ाहिर है आप कह दोगे कि चमचागिरी है वो, भाई कह दो, आप अपना दिल हल्का कर लो। मैं तो वो बात करूँगा जो क्रिकेट की बात है, और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने कप्तानी की थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और विराट कोहली पे बिलीव रखा, जो रन नहीं किए थे और फिर रन किए, और अक्षर पटेल को जो राहुल द्रविड़ ने तुरुक का इक्का फेंका, जो भेजा है बैटिंग करने के लिए विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप की, जब वहाँ उसने 150 के स्ट्राइक रेट से खेला, और फिर विराट कोहली अपना जो है वो शेल में जो गया हुआ था वो निकला नहीं बाहर, क्योंकि उसको पता था कि यार यहाँ पे ये खेल रहा है और ये रन्स कर रहा है, तो मुझे स्टिक करना है क्रीज के ऊपर। सो विराट कोहली का वो शेल में जाना, जैसा रोहित ने भी कहा कि हमारे लिए यानी इंडिया के लिए बेनिफिट हो गया। सो आई थिंक अगर वो 76 रन अब निकाल दो विराट के, सो मेरे ख्याल में फिर इंडिया 110, 20, 30, 40 के अंदर पैक हो जाता और साउथ अफ्रीका कैन गेट दैट इजीली। सो विराट कोहली की इनिंग उस सिचुएशन पे मैटर करती थी, और फाइनल में अब तक जो है वो 173 इससे पहले स्कोर बना था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड वाला जो फाइनल था 2021 का यूएई में, और अब जो है वो अनबीटन रहने वाली पहली साइड बन गई इंडिया जिसने टूर्नामेंट को लिफ्ट किया। गुड बाय विराट कोहली भाई। और रोहित शर्मा, जडेजा ऑल्सो अनाउंस हिज रिटायरमेंट, और उनकी तो बनती भी थी खैर, बट विराट कोहली खेल सकते थे 2026 के वर्ल्ड कप तक, और रोहित शर्मा, ये मेरी राय है यार, कुछ नहीं होता यार, खेल जाते हैं लोग, खेलने वाले बहुत से लोग खेल गए, बट जिस तरह उन्होंने यंग जनरेशन के लिए छोड़ी अपनी जगह और इंस्पायर किया एक दफ़ा फिर लोगों को कि रिटायरमेंट उस वक्त लो जब आप टॉप फॉर्म में हो। सो हेड्स ऑफ सर, you are the class act, you are the living legend, no doubt about that, and we want to see you play in Pakistan, against Pakistan in Karachi, Lahore and all of these cities. So अल्लाह ताला करे ये ख्वाब किसी दिन पूरा हो। बहरहाल इंडिया की टीम डिजर्व करती थी, इसीलिए वो टूर्नामेंट जीती।